कोरोना हो गया है, आइसोलेशन में है, क्वारंटीन में है, कहाँ पर है रिजल्ट? हेलो रिजल्ट, हेलो कहाँ हो? तो रिजल्ट हमें पता नहीं लग रहा कहाँ पर है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त में एग्जाम ले लिया, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने निकल गए, रिजल्ट नहीं आया। दिसंबर भी आधा निकल गया, आधा और बचा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। इस वीडियो के बाद आएगा, इस वीडियो से पहले आ जाएगा, कब आएगा मुझे नहीं पता और आपको भी शायद नहीं पता है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ रिजल्ट के बारे में। तो जो बच्चों का पेपर सीबीसीएस सिलेबस के हिसाब से था, सीबीसीएस सिलेबस मतलब नए सिलेबस के हिसाब से जिनके सेमेस्टर बेस एग्जाम थे, वो भी ध्यान से देखें कि उनका पेपर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये कारण मैं बताने जा रहा हूँ। और जिन बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया ओपन बुक से, जिन्होंने पहले दिया था यानी ओल्ड सिलेबस में थे, जिनके सेमेस्टर नहीं ईयरली बेसिस पे एग्जाम होते हैं, जो आपके बीए बीकॉम वाले बच्चे थे, एसवाल एनसीएफ कहीं के भी थे, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो क्यों नहीं आया है ये भी बच्चे ध्यान से देखें। तो दोनों टाइप के बच्चों को देखना है, चाहे वो नए सिलेबस से हो चाहे ओल्ड सिलेबस से हो, उन दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखना है। और आपको देखना ही नहीं है, आपको इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने कलीग्स को, अपने साथियों को, सबको भेजना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इसका रीजन बताता हूँ क्यों भेजना है आपको, क्योंकि उनको भी ये रीजन नहीं पता। और जो भी लोगों को बता रहे हैं, जैसे मैं फेसबुक पे पोस्ट देखता रहता हूँ कि अगले हफ्ते तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, 2 दिन बाद डिक्लेयर कर दिया, डेट डिफाइन कर देते हैं। अरे भाई, आपका अगर इंस्टीट्यूट ने अगर अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं करी है तो आप कैसे डिक्लेयर कर दोगे डेट? तो बच्चों को ना कहते हैं फ्लम्बल किया जाता है, उन्हें मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, उन्हें पता नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है और फॉल्स स्टेटमेंट दे देकर उनकी एक होप दी जाती है। तो मैं आपको ये वीडियो जो मैंने बना रहा हूँ, ये वीडियो शायद किसी ने भी अभी तक नहीं बनाया होगा यूट्यूब पे इस टाइप का वीडियो। तो इस वीडियो को सबको भेजना है ताकि सारे बच्चों को क्लैरिटी रहे रिजल्ट को लेकर के। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, चाहे आपका टेलीग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, कहीं पे भी हो, आपको वहाँ पे शेयर करना है। शेयर करोगे सबकी हेल्प हो जाएगी और सबको समझ में आ जाएगा और उनके जो कुछ हद तक जो डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो रिजल्ट ना आने के डाउट्स हैं मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, जब आएगा तब देखेंगे और क्या है कारण वो सारे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि क्या इस साल रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क था। मैंने बोला इस साल उम्मीद है आ जाना चाहिए, क्योंकि दिवाली निकल गई, दशहरा निकल गया, उससे पहले हमारे नवरात्रे भी पूरे चले गए, अब क्रिसमस का इंतजार है, फिर नया साल आ जाएगा। तो रिजल्ट कब आएगा? वो रिजल्ट डिक्लेयर जल्दी नहीं करेगा तो फिर स्टूडेंट क्या करेगा? तो क्यों नहीं रिजल्ट डिक्लेयर हो पा रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, राइट, चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो ध्यान से सुनिए, रिजल्ट नहीं आया या नहीं आ रहा ये वजह तो हम नहीं बता पाएंगे, किसी को भी नहीं, नोबडी नोज क्यों नहीं आ रहा। जो कोई अगर बता भी रहा है कि उसको पता है इस बारे में, तो फिर भैया वो पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। ऐसी कोई जगह हो तो मुझे भी बताना, मैं भी वहां से इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो नोबडी नोज रिजल्ट कब आएगा, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि किन किन वजहों की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कौन कौन सी ऐसी वजह रहने वाली जिस वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं आपको वो वजह बता सकता हूँ। बारी बारी उन वजह के ऊपर मैं आपको नोट करा के, फोकस करा के मैं आपको उन वजह के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं सीबीसीएस सिलेबस के बारे में बात करूंगा, चाहे वो डीयू एसओएल से हो, एनसीडैप से हो, एमकॉम के हों, एमए के हों, बीकॉम के हों, बीए के हों, यानी यूजी और पीजी। सबसे पहले इनका जो एग्जाम था 12 तारीख से होने वाला था, 12 दिसंबर 2020 से होने वाला था, वो एग्जाम नहीं हो पाया। ठीक है, वो नहीं हो पाया। उससे ठीक कुछ घंटे पहले, या मैं कहूँ एक दिन पहले, एक दिन पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि हम ये वाले एग्जाम सेमेस्टर 3 के उनके एग्जाम थे, सीबीसीएस सिलेबस ओपन बुक से लेने के लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, सब कुछ इशू कर दिया था, नोटिफिकेशन वगैरह। और फिजिकल हैंडीकैप था तो उनका 6 घंटे का, 4 घंटे का, ऐसे उन्होंने पेपर की नोटिफिकेशन इशू कर दी थी। अब उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, हम ये वाला एग्जाम जो है नहीं ले पा रहे, रीजन नहीं बताया, नोबडी नोस, 2 लाइन की नोटिफिकेशन निकाल दी, नहीं ले रही। बस हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाले एग्जाम को इस साल नहीं लेंगे, इस साल कैंसिल है। इस साल कैंसिल है मतलब आगे नहीं होंगे, कहता हूँ सेमेस्टर 3 नहीं होगा दोबारा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला पहले इस पॉइंट पे क्लियरिटी समझ लो, ये जो सेमेस्टर 3 का आपका एग्जाम था या किसी का सेमेस्टर 1 था या जो भी था, इस सेमेस्टर का जो भी आपका एग्जाम था, चाहे आप एमकॉम के हो, एमए के हो, बीए बीकॉम कहीं से भी हो, इस सेमेस्टर में जो भी आपका एग्जाम था, अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया लेने से, इसका मतलब ये है कि वो आगे आने वाले टाइम में वो सेमेस्टर या तो मर्ज कर दिया जाएगा या सेपरेट कभी भी टाइम टेबल बना के ले लिया जाएगा। अभी की नोटिफिकेशन के हिसाब से वो मार्च में लेने की प्लानिंग में, मार्च 2021 आपके पास मोर देन 3 मंथ्स है, यानी 90+ डेज के अंदर वो आपके एग्जाम लेने की प्लानिंग में है। आगे क्या होगा वो नोबडी नोस, वो आगे फर्दर नोटिफिकेशन लाएंगे, होगा कि नहीं होगा आगे सिचुएशन डिपेंड करती है। क्योंकि कोरोना की सिचुएशन में ये पता लगा है कि गो ऑन द फ्लो, आप जो चल रहा है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं और उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया,
तो आपको समझ में आ गया होगा। पहली बात तो ये, आपका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, आपका एग्जाम क्या हुआ, मर्ज किया गया। आने वाले टाइम में आपका एग्जाम क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, यानी कि सेमेस्टर आगे जाके पोस्टपोन हुआ, आपका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स में आपको बताऊंगा क्यों आपका ये एग्जाम कैंसिल हुआ है। फिर मैं ओबी वाले बच्चे जिनका रिजल्ट रह गया वो बच्चे भी देखते रहे, क्योंकि ये पॉइंट वो पॉइंट दोनों मैच कर जाएंगे आखिरी में, और मैं समझा दूंगा कि दोनों ही बच्चों को ध्यान से वीडियो देखना, समझना है कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं है अभी तक। सबसे पहला पॉइंट, एग्जाम नहीं हुआ ये हमें पता था, लेकिन क्यों नहीं हो रहा इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। फटाफट ध्यान से सुनो मेरे बातों को। पहली बात तो, पॉसिबिलिटी जो थी एग्जाम होने की वो उन्होंने लास्ट मोमेंट तक दी थी। पहले भी अगर आपको पता होगा, जो बच्चों का ओपन बुक्स एग्जाम था उन्होंने एंड मोमेंट पे जाके 2 बार पोस्टपोन करके तीसरी बार पेपर दिया। तो मतलब वो एंड तक देखना चाहते हैं कि पेपर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन रहा है, बच्चों के पास मटेरियल नहीं था। पेपर अगर ओपन बुक से ले भी रहे हो तो हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल तो होगा, लिखेंगे किस में से, बच्चे तो यही समझते ओपन बुक का मतलब यही होता भी है। तो मटेरियल नहीं था आपके पास, स्टडी मेट नहीं था, किस में से आप करते। तीसरा जो बड़ा रीजन था, जो हमने आर्टिकल्स पढ़े थे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के हिसाब से, कि 40,000 प्लस स्टूडेंट्स ने अभी तक एग्जाम फॉर्म ही नहीं सबमिट किया था थर्ड सेमेस्टर के लिए। उन्होंने जो सेमेस्टर क्लियर किया था उसके बाद जो इस सेमेस्टर में उनका जो पेपर होना था, उन्होंने उसके लिए नोटिफिकेशन उन्होंने एनरोल ही नहीं किया। तो ये वीडियो के ऊपर एक बर्डन आ गया कि इतने सारे बच्चों का फिर है तो फिर क्या करें। लास्ट मोमेंट तक उन्होंने वेट के जो भी डेट टाइम दी थी उसके हिसाब से। फिर टेक्निकल इशू, ये सबसे बड़ा रीजन, ओपन बुक वाले जो बच्चे पेपर दे के आ चुके हैं उनको पता है क्या सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, पता ही नहीं। सबमिट हुआ कि नहीं हुआ कई बार पता ही नहीं लगता, कई बार मेल लेट आता है, कई बार आपका हो भी गया तो पता ही नहीं लगता। मतलब टेक्निकल एरर्स होते हैं। और एसवाल की वेबसाइट तो माशाल्लाह है, जैसे आप देखते होंगे कई बार तो वेबसाइट चलती ही नहीं है, तो कई बार तो नोटिफिकेशन पब्लिकली आउट हो जाती है लेकिन एसवाल की वेबसाइट पे नहीं आती। वो बच्चे कहीं ना कहीं से ग्रुप वगैरह से शेयर करके ले लेते हैं, लेकिन वो एसवाल की वेबसाइट में 2 दिन बाद दिखाता है। तो मतलब वेबसाइट पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको वहाँ पे शेयर करना ताकि एसवाल तक ये वीडियो किसी तरह पहुँच जाए और वो लोग इस बात को समझे कि उन्होंने ये चीज़ें ठीक करनी है। फिर जो हम यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जाम फॉर्म जो है वो मैं उस बारे में बात कर चुका हूँ। मतलब ये कुछ 3-4 पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट थे, जो आपको समझना चाहिए था। तो इन वजह से आपका पेपर नहीं हो पाया। अब आपका पेपर क्या कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हुआ, क्योंकि पेपर तो घर से ही देना था। तो क्या हुआ कि इसकी वजह से आपका पेपर पोस्टपोन्ड हो गया। तो ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ से आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट भी देखें, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट है उनका रिजल्ट क्यों नहीं आया और जिनका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ तो क्यों कारण क्या था। अगस्त में एग्जाम हुई थी आपकी, अगस्त एंड तक वो एग्जाम चली थी, 10 अगस्त के आसपास से शायद वो शुरू हुई थी और अगस्त एंड 28-29 तक वो चली थी एग्जाम। उसका रिजल्ट हम वेट करते करते रह गए, अभी तक नहीं आया। उसमें हुआ प्रॉब्लम क्या आई है, एक तो कम्युनिकेशन चैनल में दिक्कत आई है। मैं बताता हूँ, आप रूटीन नेचर से हटके कोई काम करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। हमेशा टीचर ने शीट पर टिक लगा के उसको चेक किया है, क्रॉस किया, चेक किया, वेरीफाई किया, लेकिन एक एक बच्चे का पीडीएफ खोलना और राइटिंग तो माशाल्लाह होती, जो बच्चे लिखते हैं उसको देख के समझना और उसके बाद उसके आंसर उसको इंटरप्रेट करना, फिर उसको रैंकिंग करना, उसके कितने मार्क्स होने चाहिए और फिर 2-3 बार जो उनका वेरीफाई करने का प्रोसीजर होगा उसको वेरीफाई करना। तो समझ रहे हो, तो टीचर के ऊपर कितना बर्डन रहता है, नॉर्मल टाइमिंग से कितना ज़्यादा टाइमिंग वो ले लेगा उसको चेक करने में। तो एक तो ये हर्डल होगा। दूसरा, कम्युनिकेशन में जो दिक्कत आई है, गैपिंग आई है। मतलब मैं यहाँ से इन्फॉर्म कर रहा हूँ दूसरे पॉइंट को, पहले हम साथ में बैठते थे, एक जगह जाकर उनको सबको दिए आते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं फोन कर रहा हूँ, मैं ईमेल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, तो मतलब बर्डन आ जाता है। और उनकी खुद की भी वेबसाइट नहीं चल रही हुई, जिस तरह से वो हमारे को दे रखी पब्लिक वेबसाइट में से उनकी भी वैसी अटक रही होगी धीरे धीरे। तो एक गैपिंग तो ये आ गया। दूसरा, जो पीडीएफ है जो आप लोगों ने बनाई है वो अलग अलग फॉर्मेट की होती है। जैसे किसी ने एडोब से ली है, किसी ने कैम स्कैनर से बनाई होगी, या फिर अलग अलग फॉर्मेट होगी, आपने उनसे बनाई होगी। तो जब वो ओपन होती है तो कुछ टाइमिंग्स का डिफर हो जाता है। किसी की एमबी की प्रॉब्लम होती है, टाइमिंग की होती है, किसी ने कुछ ज़्यादा छोटा लिख के उसको फॉन्ट कर देता है। तो मतलब ये ना टेक्निकल एरर्स होती हैं। तो इन पॉइंट्स की वजह से आपकी जो टाइमिंग पेपर जो चेक हो रहा है वो लेट हो गया, वो लेट होता चला जा रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं, मुझे किसी ने मेल करके नहीं बताया, ना मेरी किसी टीचर से बात हुई है, मैं ये मान के चल रहा हूँ जो नॉर्मल दिक्कतें आती हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि आप हमें वीडियो बना के बताओ, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारा रिजल्ट क्यों लेट आ रहा है। तो मैंने बहुत देर तक वेट किया, मैंने काफी दिन से वीडियो नहीं बनाया ताकि कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और आपको कंफ्यूजन होती है, इस दिन रिजल्ट आ जाएगा तो ये प्रोसीजर रिजल्ट आने का, ये सब क्या है, कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के लिए और कुछ नहीं है। तो मतलब इस तरह का वीडियो नहीं बनना चाहिए। वो अपना जो भी है मार्केटिंग स्टंट है या प्रमोशन स्ट्रेटेजी वो करते हैं, करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक थोड़ा स्टूडेंट का भी एक लिहाजा करना चाहिए। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। आ जाएगा एनी हाउ, कभी भी आ जाएगा। अब ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि कुछ बच्चों को चेक हो गया तुमने डाल दो,
ऐसा भी नहीं होता ना, सबका एक साथ हो जाएगा तभी डाल सकते हैं। जैसे एनसी वेब में एक साथ बच्चों का जाता तो वो डालते हैं, एसओल का हो जाता वो डालते हैं। कमाल की बात तो ये थी एनसी वेब 1 महीने के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करता था पेपर लेने के बाद, लेकिन इस बार ये भी कमाल हो गया कि एनसी वेब ने भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। तो कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके कुछ इंटरनल इशू हो सकते हैं। मैं वहाँ का मेंबर नहीं हूँ तो मुझे वो नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम बता सकता हूँ, प्रॉब्लम यहाँ है ये। तो एक बार कंक्लूड कर देता हूँ मैंने आपको क्या बताया है। मैंने क्लियर अक्षरों में साफ साफ बताया है कि कुछ यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम फेस करती है, जो क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। आपने भी टेक्निकल चीज़ों से पेपर को करके दिया है, तो टेक्निकल चीज़ों से पीडीएफ खोल के चेक करने में दिक्कत आती है, वेबसाइट चलती नहीं प्रॉपर, फिर कम्युनिकेशन गैपिंग हो जाता है, बहुत दूर दूर लोग बैठे हैं, बहुत दूर दूर बातें हो रही हैं, तो फिर इधर से उधर शिफ्ट करने में, ट्रांसफर करने में टाइम लगता है, जो सरकारी काम है देर से ही होता है। फिर जिन बच्चों को पेपर नहीं हुआ, बुक नहीं थी, मटेरियल नहीं था, वजह से नहीं हुआ, बच्चों ने पेपर एनरोल ही नहीं किया। और एक चीज मैं जो कहूंगा, कुछ एसओएल में कमियां हैं, कुछ है उनकी कमियां, उसको आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर एसओएल वाले मेरा वीडियो देख लें तो आप लोगों को वहां तक शिफ्ट करना है, मेरा वीडियो पहुंचाना है। तो क्या करना है, कुछ कमियां हैं जिसको मैंने नोट डाउन कर रखा है, उस कमियों को मैं बताता हूँ। एक तो एंड मोमेंट पर नोटिफिकेशन निकालते हैं। अगर एग्जाम नहीं लेने हैं या नहीं पॉसिबल हो पाता तो आपको शुरू में 10-15 दिन तो कम से कम पहले बता देना चाहिए। बच्चा प्लान करके रखता है, या बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं उनके पेपर भी थे, ये भी कमाल की बात होती है, क्योंकि इस तरह से काम करता है हमारा इंस्टीट्यूट। नोटिफिकेशन एक एक करके टुकड़ों में निकालेगा, और ऐसी नोटिफिकेशन निकालेगा पहले दूसरे से रिलेट नहीं करेगी, पहले 5वें से रिलेट कर जाएगी। तो इतनी सारी दिक्कतें हैं, इसको ठीक करना होगा। कम्युनिकेशन चैनल विद स्टूडेंट को पता ही नहीं है। अगर मैं ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को क्लियरिटी आ पाए। स्टूडेंट को पता ही नहीं उसके पेपर के बारे में, या जो भी नोटिफिकेशन इशू होती है उसको पता है बस ऐसे ऐसे पेपर देना है, उसके प्रोसीजर भी आप निकाल तो देते हो, लेकिन एफएक्यूज भी इतना लेट निकालते हो कि हमें भी क्लियर करने में दिक्कत आती है। फिर सेपरेट नोटिफिकेशन मत निकालो, बच्चा सेपरेट नोटिफिकेशन में फंस जाता है, क्योंकि सेपरेट पहले ही रिलेट करती है 5वें से, और इतनी लेट आती है ना कि पहले वो किसी और वेबसाइट पे आती है, किसी और बच्चे के पास आती है, फिर वो एसओएल की वेबसाइट पे आती है। और कई बार तो उसका जो स्कैनिंग आपने करके डाला होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, मतलब क्या नोटिस बोर्ड पे फोटो खींच के डाल देगा तो कोई भी कर लेगा। मतलब एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो एनी हाउ मैंने आपको बता चुका हूँ। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रुप को शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इतने अच्छे से इतने डिटेल में कोई आपको नहीं बताएगा, बताता है तो थैंक यू कि आप लोगों ने बच्चों की हेल्प करी, ठीक है। तो मेरे से जो हो सकता था मैंने किया, आप लोगों को जो बता सकता था बताया। क्या प्रॉब्लम आ रही है, आई होप रिजल्ट जल्दी आ जाए और अच्छा रिजल्ट आए। देर से आ रहा है, कहते हैं ना, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, तो अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। ये नहीं किसी बच्चे ने बहुत मेहनत से उस पेपर को किया था उसकी एब्सेंट लगा दें वो लोग, क्योंकि ऐसे इन कामों में भी वो लोग माहिर रहते हैं, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों को शेयर करना है, जितने ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर करना है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारी इस चैनल पर बहुत सारी अच्छे कंटेंट, पॉजिटिव कंटेंट्स मैं डालता रहता हूँ। मोटिवेशनल वीडियो सुबह मैं डेली डालता हूँ, ठीक है। 16 सेकंड का वीडियो होता है, क्योंकि इससे टाइम तक कोई देखने वाला भी नहीं होता है। इतने में आप समझ जाओ तो समझ जाओ, अच्छी बात है। तो जितना हो सकता है मैं काम करता हूँ, आप लोगों के लिए करता हूँ। मेरा इंटरेस्ट है इसमें, मेरा स्टेक है, ठीक है। मुझे मजा आता है काम करने में, तो मैं इस काम को अच्छे से दिल से करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, पसंद आया तो जरूर लाइक करना, और लाइक करके जाना। मुझे मालूम है पसंद आएगा, क्योंकि मैंने आपके इंटरेस्ट में बात करी जो आपको समझ में आया होगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि फिर डेली नोटिफिकेशन हाथों आपको मिल जाए तो अच्छा। ऐसा नहीं कि उस पर स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो जाके मिल रहा है यूट्यूब पे, तो मतलब कर लेना। और थैंक यू, फिर चलो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, जब भी रिजल्ट आए अच्छा रिजल्ट आए, और बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।